गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 2 प्रायश्चित्त इस पाठ को हम आज की वीडियो में समझेंगे। इस पाठ में लेखिका भगवती चरण वर्मा ने प्रायश्चित्त में जो कहानी दी गई है, इस कहानी में पाप और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जो जनता है उसको अंधविश्वास से मुक्त करने का एक प्रकार सांकेतिक चित्रण इस पाठ में उन्होंने करवाया है। हम लोग अंधभक्ति, अंधविश्वास, इन चीज़ों पर किस प्रकार से विश्वास रखते हैं, उसका वर्णन, जिससे मुक्त करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में लेखिका ने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों हो, सबसे पहले हम लेखिका भगवती चरण वर्मा इनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद पाठ को समझते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1903 में हुआ है। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सेपीपुर गांव में हुआ। 5 वर्ष की अल्पावयु में उनके पिता का देहांत हो गया। मतलब जब उनकी 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता देहांत हो गए थे। अतः बचपन में ही दुनियादारी का उनको अनुभव हुआ। वे पढ़ने में तेज से होशियार थी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में उन्होंने बीए किया और एलएलबी किंवा तदुपरांत वकालत करना भी उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने वकालत का काम भी किया है। वर्मा जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता, संस्मरण, रेडियो, रूपक, गीति, नाट्य आदि विधाओं का सफलतापूर्वक अपनी लेखनी का उन्होंने चलाई है। उन्होंने विचार उत्तरा, मासिक पत्रिकाएं, नवजीवन, दैनिक पत्र का भी उन्होंने संपादन किया। चित्रलेखा, फूले बिसरे चित्र, 2 भाके, इंस्टॉलमेंट, राग और चिंगारी आदि कहानी संग्रह इनकी अत्यंत प्रचलित कृतियाँ हैं। अब प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हमें पाप और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जो जनता है उसे अंधविश्वास को मुक्त करने का उन्होंने चित्रण यहाँ पे करवाया है। देखिए, हम पाठ की ओर चलते हुए समझते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किससे घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। देखो, कबरी बिल्ली घर भर में किसी से भी प्रेम करती तो रामू की बहू से वो कबरी बिल्ली प्रेम करती थी, लेकिन रामू की बहू घर भर में किससे अगर घृणा करती है, द्वेष करती थी तो किससे करती थी? वो कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। रामू की बहू को 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल वो आई थी। पति की प्यारी थी और सास की दुलारी 14 वर्ष की वो बालिका थी। भंडार घर की चाबी उसकी गर्दनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका एक प्रकार से हुक्म चलने लगा। रामू की बहू घर में सब कुछ साथ देने, माला और पूजा पाठ में मन लगा लिया, लेकिन बहू ठहरी और 14 वर्ष की बालिका कभी उसका भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती थी। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे उड़ने लगे। रामू की बहू हांडी में भी घी रखते थे और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढंग कर मिस रानी को जींस देने की, मतलब कुछ सामान देने के लिए गई और दूध नरारत गायब हो गया। अगर बात यहीं तक रुक जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई कि रामू की बहू के लिए खान पान एक प्रकार से दुश्वार हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई थी। अब वो दूध कहाँ गया रखा हुआ? बाजार से मलाई आई और जब
जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। ऐसा क्या हो रहा है? रामू की बहू ने तय कर लिया कि ये तो वही घर में रहेगी या तो कबरी बिल्ली, दोनों में से कोई भी घर में रहेगी। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई और चूहे, बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विचित्र प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। अब वो डरती नहीं है, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना एक प्रकार से मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी उस सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को रुका सूखा भोजन। एक दिन क्या हुआ, रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। देखिए, एक दिन क्या होता है, रामू की बहू ने एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे, दूध उनमें हटाए गए। सोने का बर्ग चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया कि जहां बिल्ली वहां पर न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सुंदा माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी, और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटेरे में लगा और झंझराहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बास न बजे बांसुरी। राम की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। एक ऐसा क्या हुआ, अब उसकी हत्या हो गई। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर एक पर कमर कस ली। उनको मारना है। रात भर उसे नींद नहीं आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर वो जिंदा ना बचे। कबरी बिल्ली यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी दोहरी पर बैठी है, बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराते हुए उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे के टेरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, दूध पी रही है। मौका हाथ में अभी आ गया है। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डोली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम वो कबरी बिल्ली उलट गई। आवाज़ जो हुई तो मोहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सांस पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। अब सारे लोग वहाँ पे अपने काम धंधे छोड़कर वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं कि क्या हो गया ऐसा है। बहुत सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुनती रही। ये क्या हो गया मेरे से। उन्होंने वो कबरी बिल्ली को पाटा मार के उसकी जान ले ली थी। मोहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर होती है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। साजी बोली, हाँ ठीक है, ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न कोई खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला तुमने। मरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला ला कर लाओ। सास जी जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांत बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए हुए बैठी। पंडित,
परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर तो पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली को मार डाली है, प्रायश्चित्त होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा, प्रायश्चित्त होगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और ताज का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँची। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को इस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। ये पंडित का वर्णन यहाँ पे किया गया है, देखिए। और पंडित परम सुख पहुँचे, वहाँ पे कोरम उसका सत्र पूरा हुआ। पंचायत बैठी, साथ जी, मिश्राणी जी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट वहाँ पर कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है? उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जाए जब बिल्ली की हत्या हो गई थी, वो मुहूर्त भी हमें पता होना चाहिए। पंडित जी कहते हैं तब नरक का पता लग सकता है। ये कोई 7 बजे सुबह हुई होगी, मिस रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बहुत बड़ा पाप हुआ है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, अब बतलाइए। अब पंडित जी को पूछा जाता है कि अभी क्या होगा पंडित जी, हमें बताइए। उसके बाद वहाँ पे मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पाठ पूजा की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, अब पंडित परम सुख जी क्या कहते हैं, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए रामू की माँ मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर से भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अब देखो पूजा का सामान यहाँ पे कितना कहाँ दिया गया है। अरे राम, देखो कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। पंडित जी कहते हैं दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ चाहिए, 1 मन चावल चाहिए, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। इतना सामान उनको बताया गया है प्रायश्चित्त के लिए। बस इतने में काम चल जाएगा? अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर उनको कहा, फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, कितना पाप किया है आपकी बहू ने, इसका प्रायश्चित्त है। ये तो उसका प्रायश्चित्त है, कोई हंसी थोड़ी है। और जैसी इसकी मर्यादा प्रायश्चित्त में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। और 100-150 रुपये आप लोगों के हाथ का मेल है, आप उसका इतना खर्च तो कर ही सकते हैं। पंडित परम सुख की बातें से पंच प्रभावित हुए। किस्नों की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है ही नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी करना चाहिए। छन्नू की दादी ने भी कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कट्टे हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। मिस रानी ने भी कह दिया, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ है। पंडित परम सुख मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए
कुंभी पाक नरक हो गई है, क्या करना अभी इस कंडीशन में। और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे हमें नाचना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप हो गया है। कबरी बिल्ली को तो बहू ने मार डाला है, क्या करें हम। पंडित जी परम सुख कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अकड़ता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्र बटोरा उठा कर चले जाने के लिए कह दिया। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अकड़ता, बेचारी को कितना दुख है। मिस रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन लगाया। और क्या हो, उसके बाद यहाँ पे 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बकत पंच का 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बकत 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। मेरे पंडित परमसुख क्या कहते हैं कि कुछ रुक कर पंडित परमसुख ने ये भी कहा, सो इसकी चिंता आप न करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन भी उनको करवा दूंगा। मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल भी आपको मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। और मिस रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित्त का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। क्या कहा? अब 11 तोला सोना निकालो। रामू की माँ, अब 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाऊं। अब 10 ग्राम मतलब 1 तोला होता है, 12 ग्राम सोना उन्होंने कहा है। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध आप करके रखो। मतलब प्रबंध मतलब इंतजाम वगैरह व्यवस्था करके रखना है। और देखो पूजा के लिए पंडित जी की बात अभी भी खत्म न हुई कि मरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे, क्या हुआ रे? मरी ने लड़खाटे स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। फिर उन्होंने कहा कि माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई है, कुछ हुआ नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, कहने का मतलब यही है, अगर हमसे कोई गलती या कुछ भूल हो जाती है तो उसको हम भोग लगाने के लिए उसका प्रायश्चित हमें होता है, पश्चाताप तो होता ही है। उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सच में वस्तुतः उसमें रियलिटी कितनी होती है, ये हमें सब देखना चाहिए। अब पंडित परमसुख ने उनको जो कहा है कि इतना सामान लेगा, इतना पूजा पाठ करना पड़ेगा, तब आपको उसका पाप चला जाएगा। हमें जो हमारे मन में जो अंधभक्ति, अंधविश्वास है, इन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए और सच्चाई की ओर लौटना चाहिए। यहाँ पे लेखिका ने यही कहने का हमें प्रयास किया है कि हम सच्चाई की ओर चले, उसी तरह से हमें कामकाज करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हमें भी अंधविश्वास, अंधभक्ति, इन चीज़ों में विश्वास न रखें और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। यही है इसका ये पाठ का प्रायश्चित्त का इसने वर्णन किया है, ये कहने का मतलब है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्र इतना हो। आप वीडियो देखकर और इस पाठ में जो शब्दार्थ टिप्पणी दी हुई है, ये शब्दार्थ टिप्पणी आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर आपको अच्छे से अच्छे याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। धन्यवाद।